क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न नंबर 3 है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और मैं इस खाने में क्या आएगा ये ज्ञात करना है, इस बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो इंग्लिश में ऐसे लिखा आएगा, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो ये प्रथम पद फर्स्ट टर्म, ये द्वितीय पद सेकंड टर्म, ये तृतीय पद थर्ड टर्म है। तो हम A1 क्या होगा हमारा 2, A1 क्या लिखेंगे हम इसे तीसरे पद को A3 बराबर 26। ठीक है, A3 बराबर 26। अब A3 को क्या लिख लेंगे हम A प्लस 2D। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 3 लिखते, हम यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लिखेंगे बराबर 6, बराबर 6। अब देखो ये A1 और A एक ही होता है। ठीक है, तो A1 कितना है 2, तो A के स्थान पर क्या रख देंगे 2 प्लस 2D बराबर 26। अब ये 2 प्लस का इधर जा कैसा हो जाएगा माइनस का, तो कितने हो गए ये 24। अब ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो D बराबर क्या आ गया हमारा, D बराबर आ गया हमारा 2। अब हम दूसरा पद निकाल लेंगे, हमारे पास A भी है और D भी, कॉमन डिफरेंस भी है और फर्स्ट टर्म में प्रथम पद भी और सार्वंतर भी। तो दूसरा पद क्या होगा इसका A प्लस D, 1D लिखते बस खाली D लिखेंगे। ठीक है, 2 है ना, यहाँ एक कम लिखना, जैसे यहाँ 3 था यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 था तो यहाँ 1 लिखेंगे बस। तो A कितना है, A है हमारा 2 और D कितना है, D है 2, D हमारा 2, तो कितना आ गया हमारा 2 और 2 4 आ गया हमारा। तो दूसरा पद कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, सॉरी ये 12 है, D क्या है 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे। D कितना था हमारा 12 था, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 12 था तो ये 24 आ गया। तो इसमें बॉक्स में क्या आएगा, बॉक्स में आएगा 24, बॉक्स में क्या आएगा, बॉक्स में 24 आएगा। तो कुछ सेकंड है इसका, बॉक्स दे रखा है, फिर 13 13, फिर बॉक्स, फिर 3 दे रखा है। ठीक है, अब ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चौथा पद। ठीक है, अब सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म। अब देखो दूसरा है ना, तो A2 लिखेंगे, कितना है 13। अब A2 है तो एक कम लिखेंगे तो बस D लिख लेंगे, D एक कम लिखना हो, यहाँ 2 है तो यहाँ एक कम लिखेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 लिखेंगे बराबर 13। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब ये 4 है तो A4 बराबर 3। ठीक है, एक कम लिखेंगे, 4 है यहाँ 3D लिख लेंगे बराबर 3, बराबर 3, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दो, इसे विलोपन विधि से कर लेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इंग्लिश वाले लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट माइनस समीकरण 2, इक्वेशन सेकंड। ये क्या लिख लेंगे यहाँ पे, इक्वेशन सेकंड लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो प्लस 3D बराबर 3। ठीक है, और ये A प्लस D बराबर 13, A प्लस D बराबर 13। ठीक है, अब देखो ये इनके जब हम विलोपन से करेंगे और हम A के उससे कर रहे हैं, A के अनुसार कर रहे हैं, तो दोनों प्लस के, तो फिर माइनस कर रहे हैं ना, तो चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये तो एक दूसरे से कट गए। अब देखो 3 में से माइनस के
डी घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, डी 2d बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2d बराबर -13 में से प्लस के 3 जोड़ेंगे जब -13 में, तो माइनस के 10 बच जाएंगे, माइनस के 10। अब 2 पंजे 10, तो डी बराबर क्या आ गया, -5। डी बराबर -5। अब डी का मान कोई सी भी समीकरण में रख देंगे। डी का मान समीकरण एक में रखने पर, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, ये रही एक समीकरण, ठीक है। डी के स्थान पर क्या रख देंगे, -5 बराबर 13। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 13। अब ये माइनस का इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। ये माइनस का इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। 13 और 5 18, तो ए बराबर कितना आ गया, 18। ए बराबर 18, तो ये ए है, A1 और ए इक्वली होता है, तो ये ए आ गया 18। अब 18 में माइनस के 5 जोड़ेंगे, 18 में माइनस के 5 जोड़ देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 13। ये 13 आ गया। देखो अब 13 में माइनस के 5 जोड़ देंगे, 13 में माइनस के 5 जोड़ देंगे, वैसे भी निकाल सके हम, लेकिन इससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जोड़ते चले जाओ हम, ये डी हमारा सारवंतर यह है ना, इसे ही जोड़ते चले जाओ सब में। 13 में माइनस के 5 जोड़ देंगे तो कितना आ गया हमारा, 8। ये 8 आ गया। इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसका थर्ड है, A1 और एक कितना दे रखा है, 5 बॉक्स दे रखे हैं, फिर 2, फिर ये दे रखा है 9 से ही 1/2, ठीक है। अब देखो इसका थर्ड 5 बटे 2, तो ए तो हमारे पास है 5। ये कौन सा, 1 2 3 4 फोर टर्म है, चौथा पद 9 सही 1/2। अब इसे क्या लिख देंगे, a + 3d बराबर 9 दूनी 18 और 1 19/2 लिख देंगे। इसे क्या लिख देंगे, 2 के और 9 की गुना कर देंगे, 9 दूनी 18 और 1 19/2। अब a कितना है, 5 बराबर 3d बराबर 19/2। अब ये प्लस का 5 इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसके 5 के पौन में 1 मान लेंगे, इसके 5 के पौन में 1 मान लेंगे। 2 एकम 2, 19 एकम 19, 2 पंजे 10, ठीक है। देखो 2 की और 1 की गुना कर दी, 19 की और 1 की, फिर ऐसे ऐसे करा हम गुना, पहले ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। अब देखो 19 में से 10 घटाएंगे 9 बच जाएगा, 19 में से 10 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 9/2। ये कट जाएगा, 3 3 9। डी बराबर कितना आ गया हमारा, 3/2। अब 5 में बस डी जोड़ते चले जाओ, शुरू वाले में अगर हमें शुरू वाला पता हो तो बस फिर उसमें डी जोड़ते चले जाओ। 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 में 3/2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 3 एकम 3, तो आ जाएगा 13/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 13/2। अब 13/2 में 3 जोड़ दो, 13/2 में 3/2 जोड़ दो, 3/2, 13/2 प्लस 3/2। जब ऐसी संख्या हो, जैसे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, तो इनमें से एक लिख लो और फिर ऊपर भी सेम लिख लो। देखो अगर सेम संख्या, अगर यहाँ भी 4 होता यहाँ भी, उनमें से बस 4 लिखते, यहाँ 2 दोनों में 2 है तो 2 लिखेंगे, ऊपर सेम लिखेंगे। अब देखो 13 और 3 16/2, 2 8 16, तो ये कितना आ गया, 8। ये कितना आ गया, 8 आ गया है, ठीक है। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ये क्वेश्चन, ये इसके 2 रह गए, ये थोड़े से बड़े हैं लेकिन हो जाएंगे ऐसे ही। प्रथम पद दे रखा और ये 4, ये अपने आप करके देखेंगे, ठीक है।